एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। तो दोस्तों, आखिरकार जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने ओथ ले ली, शपथ ग्रहण कर ली, हलफ उठा लिया। उसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी ओथ ले ली। कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने 2 बार इतिहास रचा। एक बार उस वक्त जब एक नॉन वाइट यानी काले बराक ओबामा को अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना, और दूसरी बार अब जब एक नॉन वाइट यानी काली कमला हैरिस को अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। हमें तो उनके वाइस प्रेसिडेंट होने की खुशी उसी वक्त हो गई थी जब उन्हें इस ओहदे के लिए नॉमिनेट किया गया था, और अब तो वो बन गई। दोस्तों, हमने फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कुछ दोस्तों से कमला हैरिस के बारे में उनका रिएक्शन जानना चाहा। जिनसे हमने बात की वो वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भले लोग हैं, मगर हाँ, जरा मोदी जी के कुछ ज़्यादा ही भक्त हैं। तो हमने उनसे जब कमला हैरिस के बारे में पूछा तो हमें थोड़ी सी हैरत हुई। हमने उनसे पूछा कि कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई, आपको इसकी खुशी हुई? तो पहले तो वो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि इसमें खुशी की क्या बात है। मैंने कहा खुशी की बात यह है कि वो बहरहाल उनका हिंदुस्तान से नाता है, हिंदुस्तान में उनकी जड़ें हैं। पहली हिंदुस्तानी औरत, और वो भी औरत, अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो उन्होंने कहा कि तो इससे क्या होता है, वो न भारत में जन्मी, न भारत में पली बढ़ी, अमेरिका में जन्मी, अमेरिका में पली बढ़ी, तो वो अमेरिकन है। तुमने कहा लाख अमेरिकन हो भाई, मगर कमला हैरिस नाम है। हमें ये मालूम होता है कि ये नाम तो अपने ही आसपास का है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, मगर वो भारत विरोधी है, भारत के खिलाफ है। मैंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि कमला हैरिस वो हैं जिन्होंने सीएए के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के बारे में सवाल उठाए थे। तो हम उन्हें भारत का दोस्त नहीं समझते, हम समझते हैं वो भारत के खिलाफ है। हमने कोई आगे बहस नहीं की, मगर हमने सोचा कि ये किस भारत की बात कर रहे हैं, किस भारत के वो खिलाफ है। हमने तो बराक ओबामा से भी यही सुना, हमने तो जो बाइडेन से भी यही सुना, और हमने खुद कमला हैरिस से भी यही सुना कि वो तो उस भारत के दीवाने हैं जो महात्मा गांधी का भारत था। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ है? ये कौन सा भारत है जिसके वो खिलाफ? फिर हमने सोचा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हाउडी मोदी रैली के वक्त वहाँ भी तालियां बजाई थी, और शायद यहाँ भी तालियां बजाई थी। मामला ये है, हमने जो बाइडेन की पहली स्पीच सुनी, उनकी पहली प्रेसिडेंशियल स्पीच, बहुत खूबसूरत स्पीच थी, बहुत अच्छी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका से नस्ल परस्ती, वाइट रेसिज्म को ख़त्म करके मानेंगे और अमेरिका को उसी डेमोक्रेसी की तरफ लौटा ले जाएंगे जिसकी बुनियाद अनेकता में एकता है। इत्तेफाक से मुझे ये भी मालूम हुआ कि उनके स्पीच राइटर जो हैं, जो उनका भाषण लिखते हैं, वो भी हिंदुस्तानी। उनका नाम वाने रेड्डी है और वो तेलंगाना के रहने वाले हैं।
लेकिन हमें अपने इन दोस्तों की परेशानी की वजह समझ में आ गई। वजह यह है कि जिस रैली का हमने जिक्र किया, उसमें जो वो नारा लगाया था, याद है आपको? अब की बार ट्रंप सरकार। जी, अब की बार ट्रंप सरकार। उसकी वजह से मामले खराब हो गए। खराब इसलिए हो गए हैं कि देखिए, अमेरिका में सिर्फ दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक, तीसरी कोई पार्टी नहीं। तो वहां सीधी सीधी बात है कि जो रिपब्लिकन पार्टी के साथ है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है वो रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ है। अब हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे जाकर ये बताया कि वो तो रिपब्लिकन पार्टी के साथ है, और जब उन्होंने बताया कि वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान उस रिपब्लिकन पार्टी के साथ है। हालांकि हकीकत ये है कि इस इलेक्शन में जो वहाँ हिंदुस्तानी हैं अमेरिका में, NRIs, जिनको वोट देने का हक है, उनकी 72%, 72% से भी ज़्यादा लोगों ने डेमोक्रेट्स के लिए वोट दिया है। बहुत कम लोगों ने रिपब्लिकन के लिए वोट दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये बताया कि वो तो रिपब्लिकन पार्टी के साथ है। तो इसके बाद अगर डेमोक्रेट्स ये समझ लें कि हमारे प्रधानमंत्री यानी हमारा देश डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ है, तो क्या गलत हो? अब ये भूल महंगी पड़ रही है। अब ये भूल ऐसी नहीं है कि इसे आप कहते हैं कि सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। ये नहीं होगा। अब तो अगर हमें इस भूल को सुधारना है और डेमोक्रेट्स को ये बताना है कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं और हमारा उनकी अंदर की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें सिर्फ मुंह से नहीं बताना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा जो वो चाहेंगे। हमें उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। वो क्या शर्तें रखते हैं ये आगे जाके मालूम होगा, मगर ये एक ऐसी गलती थी कि जिसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, और यहाँ भी इस बात की चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि बाइडेन बहुत सुलझे हुए हैं, शायद वो इस बात को भूल जाए, शायद इस बात को वो टाल जाएं कि ऐसा नारा लगाया गया था या ऐसी बात कही गई थी। वो उन लोगों में है जो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को बाकी चीज़ों से ऊपर समझती है। तो वो समझे अगर कि हिंदुस्तान उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और हिंदुस्तान है ज़रूरी। इतना बड़ा मुल्क, एरिया में, आबादी में 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का कंट्री, जिसमें एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, इसको कोई कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका भी इग्नोर नहीं कर सकता। वो उनको अगर ये लगा कि हिंदुस्तान से दोस्ती अमेरिका के इंटरेस्ट में है, तो वो शायद ये अब के बाद ट्रंप सरकार रची बातों को भूल भी जाएंगी। लेकिन बहरहाल हमें तो संभल कर रहना पड़ेगा। हमें तो एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी कि हम जो बाइडेन के अमेरिका को किस तरह अपने साथ रख सकते। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत बड़े ऊंचे दिमागों की जरूरत होती है, और हमारे प्रधान सेवक के इर्द गिर्द ऊंचे और बड़े दिमाग वाले कितने लोग हैं, इसके बारे में आप भी जानते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका की पब्लिक को, अमेरिका की जनता को, अमेरिका के अवाम को एक झूठे, ज़िद्दी, अड़ियल और अहंकारी ट्रंप से निजात मिल गई है, और अमेरिका को एक बहुत धीमे लहजे में बात करने वाला, एक बहुत सुलझे हुए दिमाग से सोचने वाला प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिल गया है, और एक बहुत बेबाक, बहुत लायक और बहुत इंसान दोस्त वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस मिल गई हैं। दोनों अमेरिका को बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम की तरफ से आप सबको जय हिंद और खुदा हाफ़िज़।